सोचिए, जब देश एक बहुत बड़े सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा हो, हमारी फौज की ट्रेंड वुमेन ऑफिसर्स लाइक कर्नल सोफिया कुरैशी हमारा सर गर्व से ऊंचा कर रही हो, उस समय दूसरी कुछ फीमेल ऑफिसर्स को सर्विस से रिलीज करने की बात हो रही है क्योंकि उनका शॉर्ट सर्विस कमीशन का समय पूरा हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा अभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी का भी जिक्र किया कि कैसे वो आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग में हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें अपनी जो वुमेन आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका मोरल हाई रखना है, उनकी सेवा का इस्तेमाल करिए। ये है कहानी लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा पाल की और दूसरी वुमेन आर्मी ऑफिसर्स की जिनको कोर्ट रूम के चक्कर काटने पड़ रहे थे जबकि उनकी जरूरत बॉर्डर पर है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया, देश भर के लोग इमोशनल हो गए। आप भी हो जाएंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ये केस की बात करते हैं तो जो केस का टाइटल है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा पाल एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 सुप्रीम कोर्ट। ये केस उस वक्त आया जब कुछ वुमेन ऑफिसर्स जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा अपनी 14 साल की सर्विस के बाद रिलीज होने वाली थी। वुमेन ऑफिसर्स आर पार्ट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन। उन्होंने परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई तो किया था लेकिन आर्मी ने मना कर दिया। अब उन्हें सर्विस से निकाला जा रहा था। कैसे समय पर? जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चल रहा हो। उनके जो लॉयर है, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने बोला कि अगर पहले कर्नल सोफिया कुरैशी को परमानेंट कमीशन नहीं मिला होता तो वो भी ऑपरेशन सिंदूर का मीडिया ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं बन पाती। टाइम सेंसिटिव था और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट एक्शन भी लिया है इस केस के अंदर। बेंच की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत डायरेक्टली बोला कि यह समय नहीं है ऐसे ऑफिसर्स को कोर्ट रूम के चक्कर लगवाने का। उनका मोरल हाई रखो, उनका काम जरूरी है, उसको यूज करिए, उसको इस्तेमाल करिए। उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा, आप कह रहे हैं कि आर्मी में यंग ब्लड चाहिए लेकिन एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है। कौन ट्रेन करेगा आपके यंग ऑफिसर्स को? एक इमोशनल और पावरफुल मैसेज था इसके अंदर। देश की रक्षा में लगे लोगों का सहारा बनिए, रुकावट नहीं। आप बताइए, आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? अब इस पर आर्मी का क्या पक्ष है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ऑफिसर्स को 14 इयर्स का समय पूरा हो गया है एज दे बिलोंग टू शॉर्ट सर्विस कमीशन। आर्मी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो पिरामिडिकल है, मतलब हर लेवल पे लिमिटेड जगह होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा को परमानेंट कमीशन नहीं मिला था, इसलिए उनका टेन्योर अब खत्म हो गया है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? सब कुछ मेरिट्स पे डिसाइड होगा। फिलहाल इनको सर्विस में यूज करिए, मतलब जो मेरिट्स पे डिसाइड होगा वो क्वेश्चन मार्क की तरह था, तो कोर्ट ने सीधा बोला है कि इनको अभी सर्विस में इस्तेमाल करिए। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट की, इस ऑब्जर्वेशन का क्या बैकग्राउंड है? ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ने रिसेंट टेरर अटैक्स के बाद पाकिस्तान पर स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक की, आपको पता ही है, आप सभी को पता है। टेंशन्स हाई हैं, सिक्योरिटी अलर्ट है। कल टेम्पररी सीज फायर भी अनाउंस हुआ था एंड एज पर मीडिया रिपोर्ट एंड एमईए प्रेस ब्रीफिंग इन द नाइट एट 11 PM, कल रात ही पाकिस्तान वायलेटेड द सीज फायर इवन आफ्टर जस्ट अनाउंसमेंट ऑफ द सीज फायर। हाउएवर 11:30 बजे के बाद से एज पर मीडिया रिपोर्ट शांति है। और इसी वक्त ट्रेंड और बैटल रेडी महिला ऑफिसर्स को रिलीज करने का क्वेश्चन सवाल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यह सही समय नहीं है, उनकी मोरल को हाई रखना है, यह हम सबकी जिम्मेवारी है। और इस केस के अंदर बबीता पुनिया केस का भी जिक्र किया गया। इस जो बबीता पुनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का भी जिक्र आया। बबीता केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वुमेन ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू परमानेंट कमीशन, नॉट गिविंग देम
इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर महिला वुमेन ऑफिसर्स को, एलिजिबल महिला आर्मी ऑफिसर्स को अगर परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर संवैधानिक होगा, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी सभी को पता है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फीमेल आर्मी ऑफिसर और डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेंबर्स, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में आर्मी का पक्ष रखा, आर्मी को रिप्रेजेंट किया। उनको भी परमानेंट कमीशन इसी बबीता केस की वजह से मिला था, बबीता केस की वजह से मिला था। तो लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा भी उसी तरह की कैपेबल ऑफिसर है, उनको निकालना देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब इस पर थोड़े से एनालिसिस की बात करते हैं। तो ये केस क्या दिखाता है? पहला, रूल्स और नेशनल इंटरेस्ट के बीच का बैलेंस। दूसरा, जुडिशरी के एम्पैथी दिखाता है, सिर्फ लीगल लॉजिक नहीं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया है कि एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की वैल्यू समझनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने यहां पर क्लियरली बोला, जो लोग 60,000 की फीट पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, हम उनके सामने छोटे लगते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ, दिस इज अबाउट नेशनल ऑनर, नेशनल प्राइड। फाइनल मैसेज जो है आज के इस सेशन से वो यही है कि ये केस सिर्फ एक लीगल लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, ये उन वुमेन वॉरियर्स की भी इज्जत का सवाल है जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने उनका मोरल प्रोटेक्ट किया है, अब बारी है हम सब की उनके साथ खड़े होने की। अगर आपको लगता है कि ऐसे ऑफिसर्स को आर्मी में परमानेंट कमीशन का पार्ट होना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा एक लाइन, आई स्टैंड विद इंडियाज वुमेन वॉरियर्स, जय हिंद। क्या लिखना है? आई स्टैंड विद इंडियाज वुमेन वॉरियर्स, जय हिंद। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे ऐसे ही जुडिशरी, एपीओ, लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह सब स्टडी मटेरियल आपको यहां पर मिलता रहे, केसेस का एनालिसिस मिलता रहे। और दून लॉ मेंटर के साथ आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, जहां पर आपको मिलता है क्या? लॉ का एनालिसिस देशभक्ति के जज्बे के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।